बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दलीम बनाने की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा गंदम का दलिया। ये आप देख सकते हैं, ये मोटा मोटा ही कुटा हुआ है, बहुत ज़्यादा बारीक पिसा हुआ नहीं है ये। अगर आप चाहें तो डब्बे वाला दलिया भी आप यूज़ कर सकते हैं, बाज़ार का जो पोरेज मिलता है। मैं ज़्यादातर जब घर पे बनाती हूँ दलीम तो इसी से बनाती हूँ जब जल्दी जल्दी बनाना हो तो। मगर आज मैं बनाऊँगी ऑथेंटिक वे से, तो इसलिए फिर मैं गंदम का ये मोटा वाला दलिया ही यूज़ करूँगी। इसके अलावा हमें चाहिए होंगी दालें, जिसमें मैंने ये 4 टेबलस्पून चने की दाल ली है, 4 टेबलस्पून ही मैंने ली है ये माश की दाल, 4 टेबलस्पून मसूर की दाल और 4 टेबलस्पून ही ये है मूंग की दाल। 4 टेबलस्पून हमें चाहिए होंगे चावल। अब मैं दलिए को भिगो दूँगी अलग से, और ये दालें और चावल जो हैं इन्हें एक साथ भिगो दूँगी। आप चाहें तो पूरी रात के लिए भी इन्हें भिगो के रख सकते हैं, या फिर आप 2-4 घंटे के लिए भी इन्हें भिगो सकते हैं, या सिर्फ आप दलिए को भिगो दें और दालों और चावल को आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 1 किलो गोश्त। आप बिना हड्डी के भी ले सकते हैं गोश्त। मेरे पास ये हड्डी वाला गोश्त मौजूद था तो मैं ये इस्तेमाल करूँ। गोश्त को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसे कुकर में डाल दूँगी। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 4 से 5 लहसुन के जवे, और 1 इंच के करीब ये अदरक लिया है मैंने, उसको भी इस तरह मोटा मोटा काट के मैंने डाल दिया है इसमें। अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी, तकरीबन 1.5 लीटर के जितना, 1.5 लीटर के जितना पानी डालूँगी इसमें। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें नमक। और अब मैं कुकर को बंद करके गोश्त को बॉईल होने के लिए रख दूँगी, और इसे मैं इतना बॉईल करूँगी कि ये हड्डियों से बिल्कुल अलग हो जाए। तब तक आपने इसे पकाना है, यानी प्रेशर देना है इसको, जब तक ये अच्छी तरह गल ना जाए। तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से गल चुका है गोश्त। आप इसे हाथ से उठाएंगे तो ये अपने आप ही टूटने लगेगा और हड्डी इसकी जो है वो अलग हो जाएगी। तो अब मैं इस यखनी में से गोश्त को निकाल लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से गल चुका है गोश्त। इसकी हड्डियाँ जो हैं वो मैंने निकाल दी हैं, और ये इस तरह से रेशे इसके हो गए हैं। लेकिन मैंने इसको अभी बहुत ज़्यादा इसके बारीक रेशे नहीं किए हैं, वो जब मैं इसको भूनूंगी तो उस वक्त ये अपने आप हो जाएगा। तो अब हम बॉईल कर लेते हैं गंदम और दालों को। इन्हें हम एक साथ ही इसी यखनी में, जिसमें से मैंने गोश्त को निकाला है, इसी में डाल के हम इनको बॉईल कर लेंगे। आप चाहें तो गंदम को भिगो के रख सकते हैं पूरी रात के लिए, और दालों को आप अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो इस तरह भी डाल सकते हैं, मगर मैंने दालें भी भिगो दी थी। ये यखनी है जिसमें से मैंने गोश्त को निकाल लिया है, और यखनी को मैंने छान लिया था ताकि इसमें कोई हड्डी वगैरह ना रह गई हो। तो अब हम इसमें डाल देंगे गंदम को, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे दालें और चावल। अब इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी ये एक मैंने ड्राई लेमन लिया है, वो मैं इसमें डालूँगी। साथ ही मैं इसमें डालूँगी 2-4 दालचीनी के टुकड़े और 2 तेज़पत्ते। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी, हाफ़ टी स्पून से भी मैंने कम डाली है क्योंकि मैं बाद में मसाले में भी डालूँगी। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, थोड़ा सा ही और पानी ऐड करूँगी यखनी के अंदर ताकि अच्छे से गल जाए दालें। और इसके अंदर हमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यखनी में पहले से नमक डला हुआ था।
दालों को मैंने रख दिया है बॉईल होने के लिए, प्रेशर देने के लिए। तो अब मैं ये गोश्त को भून लूँगी। उसके लिए मैंने ये एक लार्ज साइज़ की प्याज ली थी और उसको बारीक काट लिया था। और इसके अंदर अब मैंने शामिल किया है ऑयल। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने ये इस ऑयल में प्याज फ्राई करके रखे थे तो मैंने वही डाला है इसमें, और थोड़ा सा मैंने इसमें और डाला है ऑयल। अब मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसको, बस लाइट सा इसको मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं प्याज जो है लाइट सी ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी गोश्त को और इसे थोड़ा सा भूनेंगे। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 टेबलस्पून मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। और इसके साथ ही अब इसमें ऐड करेंगे मसाले। 1 टीस्पून फुल मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्चों का पाउडर। हाफ़ टी स्पून डालूँगी हल्दी। 1 टीस्पून फुल इसमें जाएगा गरम मसाला। और 2 टीस्पून फुल मैं इसमें डालूँगी धनिया और ज़ीरे का पाउडर। मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही फिर हम इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि पहले भी हमने गोश्त को बॉईल करते वक्त डाला हुआ है नमक। तो अब हम गोश्त को अच्छी तरह भून लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं गोश्त जो है वो अच्छी तरह से भून चुका है और उसका ऑयल जो है वो भी ऊपर आ चुका है। अब आप चाहें तो इस स्टेज पे इसको घोटने से घोट लें, या फिर आप चम्मच से भी इसको इस तरह से करेंगे तो ये इसके रेशियो हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से गला हुआ है गोश्त। तो चम्मच से भी ये आसानी से हो जाएगा, बल्कि ख़ुद ब खुद हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा ही मैं इसको करूँगी, क्योंकि फिर इसमें दालें शामिल करने के बाद मैंने इसको दोबारा से घोटना है। तो फिर ये दालों के साथ भी इसके रेशे जो हैं वो हो जाएंगे। तो बस मैं इसे इतना सा ही करूँगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी दालें जो कि अच्छी तरह से पक चुकी हैं, बॉयल हो चुकी हैं, गल चुकी हैं गंदम के साथ। तो वो अब हम इसमें डाल देंगे। आप चम्मच से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला और गोश्त अच्छी तरह से दालों और गंदम के साथ मिक्स हो जाए तो फिर मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी और इसको घोटने से अच्छी तरह से घोट लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और मैंने इसको चूल्हे से उतार लिया हुआ है। अब मैं इसे अच्छी तरह से घोट लूँगी ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं। दालें, गंदम, गोश्त जो है सब अच्छे से यकजान हो जाए और इसमें अच्छे से रेशे बन जाए। तो ये देखिए ये हो चुका है अच्छी तरह से। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए दोबारा से धीमी आंच पे चूल्हे पे रखूँगी और उसके बाद हमारा दलीम जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे डिश आउट कर लें और अगर आप चाहें तो इसे ऊपर से तड़का भी लगा सकते हैं, मगर मुझे बहुत ज़्यादा ऑयल इसके ऊपर पसंद नहीं है तो मैं सिर्फ प्याज फ्राई करके इसके ऊपर डाल रही हूँ। और साथ में डालूँगी थोड़ा सा अदरक बारीक कटा हुआ। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया और पुदीना, थोड़ी सी हरी मिर्चें और लेमन से इसको गार्निश कर दूँगी। तो उसके बाद हमारा दलीम जो है वो सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।